गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक के अलग अलग पाठों के वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के मतलब से। और इसमें एकेडमिक से साथ साथ आपको अन्य कठिन नई चीज़ें, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो व्यक्ति उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या कंपटीशन या प्रतियोगिता की हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। प्रस्तुत है आपके लिए पाठ 2। पाठ का नाम अपना स्थान स्वयं बनाइए। पहले तो इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। कर्मठ, काम करने वाला, और सदाचारी यानी कि मन में कोई विकार न रखते हुए निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। तो एक उदाहरण देकर के समझाया गया है और बताया गया है किस तरह से व्यक्ति अपना स्थान स्वयं बना लेता है अपने कर्म से। चलिए चर्चा करते हैं। पहले इस पाठ का लेखक कौन है, तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का लेखक कौन है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चित्र में आप एक फोटो देख रहे हैं। ये जो आपका चित्र है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी इनका नाम था कन्हैया लाल मिश्र, लेकिन शॉर्ट में इनका एक दूसरा भी नाम था, उपनाम जिसको बोलते हैं, प्रभाकर। इनका जन्म 29 मई 1906, आज़ादी से बहुत पहले हुआ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ। सुना होगा, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल भी है वहाँ पर, देवबंद। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, जैसे कि कन्हैया लाल मिश्र की कुछ पुस्तकें यहाँ दी गई हैं। दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा, माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1996 ईस्वी को हुआ। कहाँ जन्म हुआ था इनका? सहारनपुर के पास देवबंद नामक गांव में। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसमें समझाया गया है कि व्यक्ति समाज में अपना स्थान कैसे प्राप्त करता है, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए। ये सब हमको पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपने पाठ का शीर्षक पढ़ लिया, अपना स्थान स्वयं बनाइए। पाठ का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द लेसन, बच्चों को कर्मठ और ईमानदार सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। देखिए क्या है, कहानी क्या है, पढ़ते हैं। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने
पेश किया। बहुत देर तक तो राजा अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री जी ने कहा, हजूर, मैंने तो ऐसे हजारों से झांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में एक चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मंत्री को तो बुरा लगा, पर उस युवक ने क्या कहा, सुनिएगा। मेरे लिए वेतन, सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर था। उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने अपने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए। बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका, उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से वह सामान खरीदा गया, उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास आता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। एक घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। इनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी
बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे राज्य में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया। राजा ने उस व्यक्ति को सबसे बेकार काम दिया गया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। तो यहाँ पर आदमी व्यक्ति को कर्मठ और सदाचारी होना चाहिए। अवसर के साथ साथ वह अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम चर्चा करते हैं शब्द अर्थ और पाठ के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शब्द अर्थ, कठिन शब्द ना होते हुए भी फिर भी कुछ शब्द हैं, जैसे कृतज्ञता, उपकार मानना, आश्वासन, आशा दिलाना, पक्षीकारी, जड़ना, चुगलखोर, शिकायत करने वाला, खजांची, खजाने का अधिकारी। प्रश्न अभ्यास, कुछ करने के लिए बताया गया। कुछ करने को आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं सोचिए। इस प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उनसे कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकें। विचार और कल्पना, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं? ईमानदारी से कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं? इसमें विचार कीजिएगा, लिखना नहीं है। यहाँ पर लिखने के लिए आपको अन्य प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा है, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। किसने कहा था? यहाँ पर इस चीज़ को राजा ने कहा था। किससे कहा था? मंत्री से। मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। किसने कहा था? ये मंत्री ने राजा से, कि मैं इस व्यक्ति को बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। किसने कहा था? उस व्यक्ति ने जिसको लोग मंत्री पकड़ कर लाए थे। मुझे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये इसी व्यक्ति ने, जब उस समय वित्त मंत्री था। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? युवक ने कीमती सामान इसलिए बेचा कि वो यूजलेस हो चुका था, तो उसकी कीमत से अन्य काम किए जा सकते थे। अब हम आपको एक और नई चीज़ बताएंगे इसी टॉपिक में, जिसे हम लोग कम ध्यान से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी है। रॉक गार्डन। रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ एक शिल्पकृत गार्डन अर्थात उद्यान यानी गार्डन है, बगीचा, जो भारत के चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। इसे मुख्यतः नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। खास बात क्या है? लगभग 40 एकड़ में फैले इस गार्डन को नेकचंद सैनी ने कूड़े करकट तथा बेकार की वस्तुएं जैसे सिरेमिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी तथा टूटी चूड़ियाँ, बेकार बल्ब होल्डर तथा टूटी टाइल्स आदि से बनाया है। तो ये भी क्या है? एक व्यक्ति की लगन है, और ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इस तरह के प्रश्न सामान्य ज्ञान में भी पूछ लिए जाते हैं कि नेकचंद सैनी गार्डन क्यों प्रसिद्ध है। इसको आप रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ कहते हैं
क्योंकि यह बेकार होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी, सिरेमिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी टूटी चूड़ियाँ, बेकार बल्ब होल्डर और टूटी टाइल आदि से बनाया गया था, जिसको हम लोग यूजलेस समझ करके फेंक देते हैं। अब हम इसके जो अन्य अभ्यास कार्य हैं वो कार्य पुस्तिका में करेंगे। तो चैनल अच्छा लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।